दूसरा नाम है उसका, जिसको अपन जीन बदल देते हैं, उसके अंदर तब्दीली कर देते हैं। मान लो आपने कोई देसी चीज उगाई, आपकी खेत के डोल के जस्ट साथ में किसी और का खेत है, और उसने वो बीज खरीद करके बीटी का बीज लगा दिया। तो अगर उसके आंधी से उड़ के 4 बूटे भी आपके यहाँ पे आ जाएं, और अगर आप उन 4 बूटों की बिल नहीं दिखा सको तो आपके जेल में जाने का प्रावधान था। तो ये इतना नुकसान करने वाली चीज थी किसान के लिए। लेकिन सबने क्या सोचा, सरकार की मानस था कि भाई ये आएंगे तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लाएंगे, बहुत एडवांस लेकर के आएंगे, तो उससे किसान का फायदा होगा। लेकिन वो उसके पीछे उन कंपनियों की मानसिकता नहीं समझ पाए थे कि वो किस तरीके का पैसा कमाने के लिए कैसा धोखा करने वाले थे लोगों के साथ। तो ये बात तो आप लोग तो कभी पहुंची भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही, और उसके लिए मुझे मोनसांटो इतनी बड़ी कंपनी है, उसने मुझे जान की धमकी दिलवाई थी। तो मेरे से किसी ने पूछा कि भाई जब आपको धमकी दिलवाई तब फिर क्या हुआ, आपने मुद्दा छोड़ दिया? मैंने कहा भाई मैंने तो जिसका लारा करा है उसको आज तक नहीं छोड़ा है। तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा मोनसांटो कंपनी को देश छोड़ के जाना पड़ा। तो आज की तारीख में वो 7 प्रदेशों के MOU जो थे वो मैंने कैंसिल करवाए थे। और ये किसी किसान को अमूमन पता ही नहीं होता। जो बहुत लोग पढ़ाई करते हैं और बहुत रिसर्च करते हैं, उन लोगों को इस चीज के बारे में पता है कि उसमें मेरा योगदान है। बहुत सिंपल भाषा में बोले तो ट्रैक्टरों का टैक्स बढ़ा दिया था, उनको कमर्शियल कर दिया था, उसके ऊपर जो इंश्योरेंस आने लगी थी वो कमर्शियल के भाव से आ रही थी। जिस दिन वो मुद्दा उठा पार्लियामेंट में, बजट में आया, सेम उसी दिन मैंने बात करके और उसको उसी दिन रिवर्स करवाया। प्रणब मुखर्जी जी उस दिन हमारे वित्त मंत्री थे, सागे दिन उसका ऑर्डर रिवर्स हुआ। तो उसके पूरे हिंदुस्तान में जितने लोगों के पास ट्रैक्टर थे उन सबको फायदा हुआ, कम से कम 8 से लेकर के 11,000 रुपए तक। तो आपकी दी हुई ताकत का सही इस्तेमाल कैसा होना चाहिए? आपके क्षेत्र में काम करवाए वो तो आपको मालूम है कि भाई अलाय के अंदर हाइड्रेंट लगवाया, 25 गांव में फायदा हो रहा है। श्री बालाजी में बाईपास निकलवाया जो कि निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अंबुजा इनाना के अंदर, खैन के अंदर अंबुजा का मैटर था कि अंगूर की भूमि जा रही थी, 132 बीघा मैंने मेरे खुद के पैसे दे करके और वकील खड़ी करके और उनकी वो जमीन छोड़ गई। तो अगर हम किसी जागरूक इंसान को अपना प्रतिनिधि बना करके बड़ी पंचायतों में भेजते हैं तो उसके हाथ से बहुत अच्छा काम अपने लोगों के लिए होने की ये हमारे पास में एक क्षमता आती है। मेरा तो निवेदन ये है कि मैंने पहले भी ईमानदारी से प्रयास किया, आगे भी मेरा प्रयास रहेगा। अगर आपके आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए अच्छे से काम कर सकूं और आने वाले समय में नागौर का विकास हो, अच्छे काम हो, हमारे यहाँ पे सभी वर्गों को उस चीज का फायदा हो। तो लंबी बात अभी कुछ नहीं है, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। जिस जोश के साथ आप लोग आज यहाँ पधारे हैं उसी जोश के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप वोटिंग भी करेंगे। वोट पीछे मत रखना, पीछे रख देंगे तो उनकी गिनती में नहीं आएंगे, गिनती नहीं आएंगे जिसकी मेरे कार नहीं होगी। वह विशेष तौर पर माताओं बहनों से, आप कोई काम काज हो जाता है अपन घर में, कई सुबह की शाम हो जाती है कि भैंस धुलेंगे और अभी बिलोना कर लेंगे और उस चक्कर में अपन घर बैठे रह जाते हैं और वोट नहीं दे पाते। उस दिन समय निकाल के पहले वोट